Hello children, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we are going to start with a new exercise, that is exercise 5.2. So as you can see, we have already completed our first exercise and I have also given you some home tasks, and I hope you all are taking it seriously. So now let's start with the new exercise, that is exercise 5.2. So exercise 5.1 was more of theoretical exercise, as we have already discussed it. So it was not as much important from the examination point of view. But yes, question number 6 was an important question. Now exercise 5.2. As you know, we have already discussed in our introduction video the angles on the basis of clock and on the basis of directions. And I told you at that time कि इस टॉपिक की पूरी एक एक्सरसाइज है हमारे पास चैप्टर में. सो यस, दैट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 5.2 नाउ. So exercise 5.2 is on page number 91 of our NCERT book. So exercise 5.2 page number 91, question number 1. So what does the first question say? ये पूरी एक्सरसाइज क्लॉक और डायरेक्शन पे बेस्ड है. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन. ओके, सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from A part 3 to 7. So first let's understand what the question says. What fraction of clockwise revolution? We all know clockwise revolution कैसे होता है, like this. मतलब clock के needles कैसे move करती हैं, from यहाँ से अगर वो स्टार्ट हो रही है ऐसे, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सो इट विल मूव लाइक दिस, राइट. सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन भी ऐसे ही होता है, लाइक दिस. ठीक है. सो what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock, means the hour hand of the clock, जो सबसे छोटी नीडल होती है क्लॉक की, वो टर्न करती है जब वो 3 से 9 पे जाती है. सो उसके लिए सबसे पहले हम एक क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं. So if this is a clock, and let's mark the numbers 12, 3, 6 and 9. So 1 and 2, 4 and 5, 7 and 8, 10 and 11. And the needle is starting from this point. ठीक है. अब वो बोल रहा है कि what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock, मतलब जो छोटी वाली नीडल है वो clockwise मूव कर रही है, and वो कितना फ्रैक्शन मूव करती है if it goes from 3 to 9. So अभी वो 3 पे है, so the hour hand of the clock is on 3 and then it moves to 9. ठीक है. so अभी 3 पे है और फिर ये मूव कर रही है 9 तक. मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है और स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट एंगल होता है, दैट इज ऑफ 180 डिग्री. सो इससे हमें क्या पता चल रहा है, दैट स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड. Straight angle is formed, that is 180 degrees. So basically we have to divide 180 by
टोटल रेवोल्यूशन कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री, राइट? सो 180 को हम जब 360 से डिवाइड करेंगे विल गेट आवर फ्रैक्शन. हमने ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वीडियो में भी किया था कि फ्रैक्शन कैसे निकलती है व्हेन वी डिवाइड द एंगल जितना फॉर्म हो रहा है बाय द टोटल रेवोल्यूशन, एंड टोटल रेवोल्यूशन इज ऑफ 360 डिग्री. सो विल डिवाइड 180 बाय 360, राइट? लेट्स डिवाइड इट एंड देन फाइंड आउट की फ्रैक्शन क्या आ रहा है. सो 180 डिग्री बाय 360. डोंट गेट कंफ्यूज कि हमने इसको 360 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि फ्रैक्शन चाहिए था इसलिए किया. यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन वर्ड है, फॉर दिस फ्रैक्शन विल डिवाइड दी जो एंगल फॉर्म हुआ है दैट एंगल बाय 360 डिग्री. सो 0 से 0 तो ऑलरेडी कर 18/36 एंड वी नो दैट 18 3s are 18 2s are 8 2s are 16, 1 carry, 2 1s are 2 plus 1 3. Yes, 18 2s are होता है 36. So it means it will be 18 1s are 18, 18 2s are 36. So the fraction is 1/2. So this is our answer for part number 1. Okay, so let's recall. हमने यहाँ पे अभी क्या किया, देखो. हमें ये बताना था कि कितना फ्रैक्शन बन रहा है व्हेन द आर हैंड ऑफ द क्लॉक विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9. अब वो 3 पे थी और वो अब 9 पे चली गई और जाएगी ऐसे ही, बिकॉज क्लॉक में ऐसे ही नीडल मूव करती है. सो अ स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म्ड एंड एज यू कैन सी बीच में नंबर्स भी कितने हैं, स्पेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6. सो 6 आवर्स में वो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है. सो 180 अपॉन 360 इन ऑर्डर टू गेट दी फ्रैक्शन, बिकॉज टोटल रेवोल्यूशन कितने का है, 360 डिग्री. सो the fraction becomes 1/2. So the answer, so the fraction for part number A is 1/2, right? So this was question number 1, part number A. Let's move on to part number B now. So I hope part number 1 is clear to you. यहाँ पे लिख लेते हैं हम total revolution इक्वल टू 360 डिग्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नाउ बी पार्ट सेज फ्रॉम 4 to 7. सो लेट्स ड्रॉ अ क्लॉक अगेन. यस, सो नाउ वी हैव अ क्लॉक. थोड़ा सा सर्कुलर शेप में आ गई, ये ओवल शेप था, डजंट मैटर. सो अगेन लेट्स मार्क 12 3 6 9 1 2 4 5 7 and 8 10 and 11, and the needle point starts from here. So 4 to 7. अब नीडल पहले 4 पे थी और अब ऐसे मूव करेगी बिकॉज क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे ही होती है. नाउ इट इज ऑन 7. सो ये एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे फ्रॉम 4 to 7, ठीक है. अब हमें इस एंगल की फ्रैक्शन निकालनी है. सो सबसे पहले तो ये देखो ये एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है. सो बीच में गैप कितना है, 1 2 and 3. सो एज वी नो जब भी 3 आवर्स का गैप होता है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है. सो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है इट इज ऑफ 90 डिग्रीज, राइट, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन. सो वी कैन राइट एंगल इज फॉर्म्ड. ठीक है, एंड राइट एंगल मतलब 90 डिग्रीज. सो 90 अपॉन टोटल रेवोल्यूशन 360 ही रहेगा ऑलवेज. सो 90 अपॉन 360. नाउ we'll divide it and then we'll get the fraction. So 0 से 0 कट. अब 9 अपॉन 36. So we know that all right, sorry for the disturbance children. So 9 upon 36. So we need to cut 9 and 36, and we know that 9 4s are 36 होता है. So 9 1s are 9, 9 4s are 36. So it is 1/4. So the fraction for part number 2 where the right angle is formed उसका fraction है 1/4. जहाँ पे straight angle form हो रहा था उसका fraction था 1/2.
एंड ये हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जब भी स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा द फ्रैक्शन विल बी 1/2 एंड जब भी राइट एंगल फॉर्म होगा द फ्रैक्शन विल बी 1/4. सो देयर इज नथिंग न्यू इन दीज क्वेश्चंस. कुछ भी नया नहीं कर रहे हम, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. सो आई थिंक उसके बाद तो ये बहुत ईजी हो गया होगा. तो दिस वाज पार्ट नंबर ए एंड पार्ट नंबर बी. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन these two parts very carefully in your notebook. Then we will be starting with the third part. Okay, so I hope you have written first and second part in your notebook. Now let's start with part number 3. So now part number 3 is 7 to 10. So from 7 the needle is moving to 10 now. Now जो पॉइंट है नीडल का इट इज हेयर. सो द नीडल वाज ऑन 7 और अब वो 7 से 10 पे चली गई है. तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, पहले 7 पे थी फिर 10 पे गई है. सो अगेन एज वी कैन सी द गैप इज 1, 2 and 3 hours and one straight line here, one straight line here. So we can say that it is a 90-degree angle. So again 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है 7 से 10 पे जा रही है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही होती है. सो इट मीन्स 7 to 10 इतना ही होगा these 3 hours. Okay, so we can write that right angle is formed and right angle is of 90 degree. So 90 degree upon 360 डिग्री. तो सेम ही आएगा आंसर. जब भी राइट एंगल फॉर्म होगा चाहे कहीं पे भी फॉर्म हो द फ्रैक्शन विल बी 9 1 9 9 4 36. सो द फ्रैक्शन विल बी 1/4 ओनली. सो जब भी राइट एंगल फॉर्म होगा फ्रैक्शन 1/4 ही होगी. चाहे वो राइट एंगल कहीं पे भी फॉर्म हो रहा हो, इट डजंट मैटर, राइट. इन दिस बी पार्ट ऑल्सो राइट एंगल वाज फॉर्म, सो 1/4 फ्रैक्शन. इन सी पार्ट ऑल्सो राइट एंगल फॉर्म हुआ, सो 1/4 फ्रैक्शन, राइट. सो दिस वाज part number C of question number 1. So now we are moving on to our fourth part. Oh, by mistake I rubbed the clock also. कोई नहीं, अब हम दोबारा ड्रॉ कर लेंगे क्लॉक. So fourth part says 12 to 9. Let's draw the clock again. By chance गलती से वो रब हो गई. So I think कुछ ठीक है, ये चल जाएगी, right? 12, 3, 6 and 9, 1 and 2, 4 and 5, 7 and 8, 10 and 11 and the point in between. Now 12 to 9. 12 पे थी जो क्लॉक, अब नीडल सॉरी जो 12 पे थी, नाउ वो ऐसे घूम के आ गई है 9 पे. What does this mean children? अब ऐसे ये बन गया, इसका मतलब ये नहीं है हम यहाँ वाला एंगल ले लेंगे और 90 डिग्री लिख देंगे. नो, ये 12 to 9 एंड क्लॉकवाइज वो मूव कर रही है इस साइड से. सो इट मीन्स इट इज अ एंगल रिफ्लेक्स एंगल. ये एक रिफ्लेक्स एंगल है जो कि स्ट्रेट एंगल से भी ग्रेटर है. तो हमें अब इस वाले एंगल का फ्रैक्शन निकालना है, इस वाले एंगल का नहीं. ठीक है. सो ऑलवेज सी कि 12 to 9 है या फिर 9 to 12 है. ठीक है. तो यहाँ पे है 12 to 9. सो 12 से जा रही है 9 तक. सो रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म हो रहा है. सो
reflex angle is formed. So अब ये कितना एंगल होता है ये कैसे पता चलेगा? सी टोटल रिवॉल्यूशन इज 360 डिग्री. ना क्लियर है? टोटल 360 है, उसमें से ये 90 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा द लेफ्ट एंगल. ठीक है, सो वी कैन से 360 माइनस 90. सो वी विल गेट, अब 360 में से हम 90 माइनस करते हैं तो 0 एज इट इज. दिस विल बी 16. 16 माइनस 9 विल गिव अस 7 एंड ये हो जाएगा 2. सो 270 डिग्री ये एंगल है. सो इट मीन्स अब इसका हमें फ्रैक्शन निकालना है. सो द फ्रैक्शन वुड बी 270 अपॉन 360. तो 0 से 0 कट. 27 अपॉन 36. So 27 and 36 both are the multiples of 3. So 3 9s are 27 होता है and 3 1s are 3, 3 2s are 6. 9 upon 12 again 3. 3 3s are 9, 3 4s are 12. So the fraction becomes 3 upon 4. So yes. So the fraction is 3 upon 4. अब ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस नहीं किया था. रिफ्लेक्स एंगल का फ्रैक्शन होता है 3 अपॉन 4. अब वो भी रिफ्लेक्स एंगल 270 का था तो 3 अपॉन 4 आया है. सपोज ये रिफ्लेक्स एंगल किसी और नंबर का होता, लाइक 200 का होता, तो फ्रैक्शन कुछ और आता. सो यहाँ पे ये 270 का था और वो हमने कैसे निकाला? टोटल 360 में से ये 90 को माइनस कर दिया. सो ऑलवेज रिमेंबर आवर एंगल वाज फ्रॉम 12 to 9 एंड नॉट फ्रॉम 9 to 12. क्लॉक तो ऐसे ही मूव करेगी. अब 12 से 9 पे जाना है, हम उल्टा नहीं जा सकते ना. क्लॉक तो राइट साइड से ही मूव करती है. सो रिफ्लेक्स एंगल का हमने पहले मेजर निकाला 270, देन उसका फ्रैक्शन निकाला 270 अपॉन टोटल revolution which is 360 degree. So we got 3 upon 4 fraction. Okay, so this was the third and the fourth part of question number 1. Please pause the video and note down both the parts, then we will be moving further. Alright, so I hope you have taken the screenshot or you have written both the parts in your notebook. So these were the third and the fourth part, and now fifth and sixth part. 2 parts are still left. Let's continue with part number 5 now. So the fifth part says 1 to 10. So 1 to 10 means the needle was at 1 first and now it is on 10. ठीक है, again 1 से 10 पे गई है, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा राउंड लेके गई है. ऐसे नहीं चली गई बैकवर्ड्स. क्लॉक नीडल हमेशा राइट साइड से मूव करेगी. सो इट मीन्स वी वांट द मेजर द फ्रैक्शन ऑफ दिस रिफ्लेक्स एंगल अगेन. ठीक है, तो ये जो लेफ्ट एंगल है ये है 90 डिग्री का, ये वाला. तो हम अगेन 360 में से 90 माइनस करके विल फाइंड द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल फर्स्ट, देन उसका फ्रैक्शन निकालेंगे. सो वी विल राइट रिफ्लेक्स एंगल इज फॉर्म्ड एंड उसका क्या मेजरमेंट है उसके लिए वी विल राइट टोटल रिवॉल्यूशन का क्या मेजरमेंट होता है 360 डिग्रीज. ठीक है, देन हम 360 में से माइनस करेंगे ये वाला 90, बिकॉज 1 2 3 गैप्स है, तो इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल है. सो वी विल गेट 270 अगेन, जैसे यहाँ पे आया था 270 अगेन, मतलब इसका मेजरमेंट है 270. ठीक है, सो 270 इसका मेजरमेंट है. सो फॉर फ्रैक्शन वी नो दैट वी वांट 270 अपॉन 360.
So 27 upon 36 multiple of 3, 3 9s are 27, 3 1s are 3, 3 2s are 6. So 9 upon 12 again, 3 3s are 9, 3 4s are 12. So 3 upon 4 is the fraction of part number 5 again. So 4 की तरह ही था 5 भी रिफ्लेक्स एंगल बन रहा था, तो हमने जो लेफ्ट वाला पार्ट था उसको माइनस कर दिया 360 में से. वी गॉट द मेजरमेंट ऑफ दिस रिफ्लेक्स एंगल एंड देन उसके मेजरमेंट को हमें डिवाइड करना है टोटल रेवोल्यूशन से विच इज 360 एंड वी गेट आवर फ्रैक्शन विच इज 3 अपॉन 4. ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर 5. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 विच इज पार्ट नंबर 6. तो अब 6 पार्ट, oh shit, again I by mistake मैंने क्लॉक रब कर दी, कोई नहीं, अब दोबारा से हमें ये ड्रॉ करनी पड़ेगी. So part F, for part F now we will be drawing the clock. Part F is 6 to 3. Let's draw the clock. Alright, so this is 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7 and 8, 10 and 11 and the point in between. Now we know that the needle was at 6 और अब उसके बाद वो 3 पे आ गई है. जाएगी तो वो क्लॉकवाइज ही, मतलब ऐसे जाएगी. सो 7 8 9 10 11 12 1 एंड 2 कवर करके वो 3 पे पहुंचेगी. मतलब अगेन जो लेफ्ट एंगल है वो है 90 डिग्री. सो अगेन सेम हम यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म हो रहा है. रिफ्लेक्स एंगल इज फॉर्म्ड, ठीक है. देन टोटल रेवोल्यूशन होता है 360 डिग्री का. सो अब अगेन हम 360 में से 90 माइनस करेंगे बिकॉज 90 ही लेफ्ट आउट है. सो अगेन हमारे पास 270 डिग्री का एक रिफ्लेक्स एंगल आएगा. सो अगेन हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 270 अपॉन 360. तो 0 से 0 कट, 27 अपॉन 36 है. तो फिर से हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे. 3 9s are 27, 3 1s are 3, 3 2s are 6. So 9 upon 12. So 3 3s are 9, 3 4s are 12. So 3 upon 4 is the fraction again. So you see, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट में तीनों में फ्रैक्शन आया 3 अपॉन 4 बिकॉज तीनों में जो मेजरमेंट ऑफ रिफ्लेक्स एंगल था वो था 270. ठीक है. सो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमेशा क्लॉकवाइज मूव करना है, ये ध्यान रखना. कभी भी ऐसा नहीं है 6 to 3 लिखा है बट हमने 3 to 6 का एंगल बना दिया. नो, 6 से जाओगे क्लॉक की नीडल की वे में घूमते हुए 3 पे आओगे. सो इट मीन्स इट बिकम्स अ रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है. So this was the E and the F part. Please pause the video and note down both these parts in your notebook. Okay, so I hope you have written all these parts in your notebook. It is very important to note down all the solutions so that एक बार आप उसको देख के समझ लें and then आप उसको बिना देखे solve भी करें. ठीक है. So this was the last part of question number 1 and with this we have completed our first question of exercise 5.2 which is on page number 91 of our NCERT book. So question number 1 was a important question. हमें फ्रैक्शन बताना था. तो फ्रैक्शन कैसे निकालना होता है, जो भी मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है उसको डिवाइड करना है बाय टोटल रेवोल्यूशन विच इज 360 डिग्रीज. राइट. सो हमने 6 पार्ट्स कर लिए हैं इस क्वेश्चन के. आई होप अब ये क्वेश्चन हमें बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसको अब solve करेंगे. So if you still have any doubt, if you have any query in any of the part or in any of the question, you can mention in our comment section below. जो नीचे space given है उसमें आप लिख सकते हैं. I'll surely reply to each and every possible query as soon as possible. Right. And I'm signing up here. I'll be coming up with a new video. In that video we'll be starting with the second question. वो भी बहुत important है. ये पूरी exercise ही बहुत important है from the examination point of view also. So stay tuned. Until then, practice each and every question from your extra books as well.
I'll be coming up with a new video very soon. Thank you.